जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? और आज जय हिंद। कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे और पूरी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। और वो वैकेंसी 4,000 प्लस ही होंगी, 5,000 भी हो सकती हैं और 6,000 तक हो सकती हैं। बाकी आप देख रहे हो कि ये 60,244 पदों पर भर्ती जो चल रही थी वो उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है और ट्रेनिंग पर वो बच्चे चले गए हैं। बस बारी आपकी है। जो इस बार बच्चे रह गए हैं, ऐसा मत समझना है कि आप अगर कॉन्स्टेबल नहीं निकाल पाए तो ऐसा ही नहीं निकाल पाए। जिन बच्चों की ग्रेजुएशन हो चुकी है वो अपनी तैयारी में लग जाएं। ग्रेजुएशन वाले बच्चे अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें, प्लानिंग के साथ में करें, स्टडी प्लान करके बहुत डेली रूटीन के साथ में करें। चाहे संडे हो या दिन हो, रात हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लगभग लगभग आपकी 10 घंटे, 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते रहो। हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स को स्कोरिंग नहीं, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बेस पे तैयारी करनी है। इनके बेसिस को पहले कंप्लीट करो। अगर आपका सिलेबस लगभग 60 से 70% अगर हो जाता है, तब अपनी तैयारी में मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, जिससे कि कॉन्फिडेंस आएगा। पहले मॉक लगा लो, पहले मॉक भी लगा सकते हो, जिससे कि अंदाजे जो बच्चे नए हैं वो अपना पहले मॉक लगाएं, जिससे पता लगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहले तैयारी किए हैं या नहीं किए हैं, उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चन उसमें आते हैं। और बिल्कुल वही पैटर्न है सेम जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का था, वही है। थोड़ा सा एडवांस में मूल विधि वगैरह थोड़ी रह जाती है, थोड़ा बहुत लेंथी क्वेश्चन हो सकते हैं। मैथ्स में कैलकुलेशन स्पीड अच्छी बनाओ, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो, जिससे कम समय में सॉल्व कर पाओ। रीजनिंग, मैथ्स, इसमें भाई एक्यूरेसी होनी चाहिए बहुत अच्छी वाली। हिंदी हम बोलते भी हिंदी हैं, पढ़ते हिंदी हैं, तो इन सब चीज़ों का अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हिंदी हम बोलते तो इजी है, बहुत समझने में इजी है। क्या करना है, जो हम बोल रहे हैं वही तो पढ़ रहे हैं उसमें भी। मैथ्स है, मैथ्स में भाई कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी तो मैथ्स ठीक हो जाएगा। अगर उसमें देखा जाए रीजनिंग में, तो रीजनिंग भी आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका दिमाग कितना तेज है, कितना साफ है। उस हिसाब से काम करो, बाकी सब चीज़ें ठीक रहेंगी। और जो भी आप कर रहे हैं उसके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाओ, पॉकेट नोट बनाओ। ये नोट बनाएंगे तब आप आगे कुछ कर पाएंगे। तो डेली रूटीन में तैयारी करो, रिवीजन करो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, पॉकेट नोट बनाओ। जब नोट कंप्लीट हो चुके हैं उनमें पॉकेट नोट बनाओ। याद करने के लिए भाई बहुत अच्छा रहता है। लिखना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के साथ साथ नए नए बैचेस आप खरीद रहे हैं और कहीं से किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी सेल्फ स्टडी। आप जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी करते हो, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि लाइब्रेरी में पढ़ना ठीक है या नहीं है, लेकिन ठीक है, आज के हिसाब से ट्रेंड चल रहा है। लेकिन उसका एक ही मीन्स है कि आपको एकांत चाहिए, और स्टडी के लिए एकांत मन और एकांत जगह ही आपको सफलता लाएगी। तो एकांत का बात है तो अपने एक रूम है आपका, कोई घर में भी रूम है, वहाँ भी पढ़ सकते हो। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एकांत तो आप कहीं भी बना सकते हो भाई। खेत खलियान में भी लोग पढ़ते थे पहले, लेकिन आज आपको लाइब्रेरी चाहिए, पंखा, एसी। अरे आपके घर में भी होगी ना पंखा वगैरह, तो भाई साइड में आप एकांत में रह के पढ़ सकते हो। अगर वहाँ नहीं है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, आपके जैसे आपके हिसाब से सूटेबल है। अगर ऐसा है कि आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है आपको, तो कम से कम 10 किलोमीटर, मेरे हिसाब से तो 10 किलोमीटर दूर जाओगे लाइब्रेरी, 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे आप बिगाड़ोगे, फिर उधर से वापस आओगे तब भी 1 घंटा, तो 2 घंटे तो आपके सिर्फ ट्रैवल के हो जाएंगे। तो ये मत करो। बाकी अगर आपको जैसा सूटेबल लग रहा है, घर पे नहीं हो पा रही है पढ़ाई, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन एकांत के लिए रूम भी काफ़ी अच्छा है। और अपने घर में कहीं एक कॉर्नर ढूंढ लो और उसमें पढ़ाई करना शुरू कर दो। ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिल्कुल आप कर सकते हो। बस गहनता से आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा करो। ये सब चीज़ें ठीक रहती हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, क्या वो ठीक था या ये ठीक था। और एग्ज़ाम हॉल में बैठ के भी थोड़ा प्रेजेंट जब रहोगे तो वो सब चीज़ें ठीक रहेंगी। जब आप पढ़े होगे तब प्रेजेंट रहोगे, नहीं तो वहाँ पे प्रेशर ही रहेगा कि हाय इतना हार्ड है, ये है। 2-4 क्वेश्चन हार्ड मिल गए ना, तो उसी में तुम्हारा मोरल डाउन हो जाएगा और वहीं आप ऊंच नीच सब गवा बैठोगे। तो प्लीज़ सभी लोग अपनी तैयारी करो और बेस क्लियर करो अपना।